अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया एपिसोड है। जनाब, 8 मई को पाकिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों की क्या तैयारी है इसमें। मुल्क हाथ से जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के लिए अभी से अपना जो है मंसूबा उसको ज़हन में रखें कि आपने पाकिस्तान को बचाना है या डुबाना है। क्योंकि ये जो 2 पार्टियाँ सामने आ रही हैं, आप लोगों के सामने है सब कुछ कि नवाज शरीफ ने भी इससे पहले 3-4 दफ़ा हुकूमत कर चुका है। जरदारी साहब को भी आप देख सकें, और दूसरी पार्टी को तो वैसे ही इन्होंने बंद करके रख दिया। तो वैसे जहाँ भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम इमरान खान का ही है। दुनिया अब बदल चुकी है, मीडिया ने बहुत ज़्यादा कान खोल दिए हैं, आंखें खोल दी हैं, और सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं सारे। तो नाजरीन, पाकिस्तान के लिए अभी से अभी तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब है इस वक्त मुल्क की। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चोरी चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पुलिस के हाथ में नहीं है सारे कानून। और जैसे चीफ जस्टिस चीफ यहाँ पर हुकूमत ना हो या कोई कानून ना हो, सब अंधे हो गए हों, तो वहाँ पर मुल्क का क्या हाल होना है। तो दुआएं करें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के लिए, और मुल्क को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो लोग कर सकते हैं इस वक्त। पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी पाकिस्तान को बचा सकती है, लेकिन पता नहीं वो क्या सोच रही है इस वक्त, क्या तमाशा देख रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क को सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा अवाम और आर्मी का है मुकाबला। तो बहुत ज़्यादा दुआओं के साथ, और इसके अलावा 8 फरवरी को मत भूलिएगा, वोट ज़रूर डालिएगा अपना। जिसको भी डालना है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन ज़रा आंखें खोल कर कानून में ज़रा जाला जुला निकाल कर फिर जाना वोट डालने, हंसे ना चल जाना। और नमाज़ें पढ़ें और दुआएं करें मुल्क के लिए जितनी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेक लोगों की। वैसे ही उम्मत मुसलमान यहाँ भी है, वो बहुत परेशान है। जिस मुल्क में भी देखो मुसलमानों को पीसा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। इसलिए हमें एक ऐसे सरबराह की ज़रूरत है जो मुसलमानों को एक कर सके, और वो दुनिया में हम तब ही अपना नाम रोशन कर सकते हैं जब हम लोग एक हों। ऐसे कभी किसी मुल्क को पकड़ के वो लोग झिंझोल देते हैं, कभी किसी मुल्क को झिंझोल देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान, और सबसे पहले पाकिस्तान, हम लोगों के लिए हमारे मुल्क की इज़्ज़त नफ्स और मुल्क की पहचान बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि जिस मुल्क का इंसान होता है चाहे यहाँ भी चला जाए, वो अपने मुल्क उसकी पहचान होती है, उससे वो पहचाना जाता है। कागज़ उसके पास होते हैं, उसकी उसका जिस्म, उसकी निगाहें, उसकी लिबास उस मुल्क की पहचान होती है। हम लोग जिस मुल्क में भी रहते हैं, हम हमारे अपने लिबास से, हमारे चेहरों से लोग पहचान जाते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। अगर हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो फिर ही हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत जदोजहद से ये मुल्क बना था। कायद-ए-आज़म आप लोगों को पता है रूट कर इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म को फिर वापस जाने को बोला कि आपकी वहाँ पर ज़रूरत है। आपको पाकिस्तान बनाना है, और इसलिए आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहचान, आपका मंसूबा पाकिस्तान बनने के बाद ही कामयाब होगा। तो कायद-ए-आज़म ने उन लोगों की बातें सुनी और वापस आए, और उस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात थे बहुत बेहतर थे। जब से 74 के बाद ये कानून बने हैं अंधे, पाकिस्तान नीचे-नीचे चलता जा रहा है, और कोई हाल नहीं है हमारे मुल्क का। और बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि हम लोग ने ये कानून
بنایا، دیکھا، پرکھا اور کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے، پھر بھی ہم لوگ دنیا میں وہ لوگ کونے میں پھیل گئے، بس پاکستان میں ہم لوگوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں سب جو میں بات کر رہا ہوں، سب سمجھتے ہیں بات کو، اور دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا، اور خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیجیے گا، شاید کسی کو سمجھ آ جائے میری بات کی اور وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اس کے ساتھ ہی خالد بھٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔